सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़हु वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हल्का अहबाब वुमेन विंग के शोबा यूथ फोरम की जानिब से मैं सलीमा जाहिद आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, औरत का प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते ही उसे अपने शोहर को खुश रखने के साथ साथ उसके घर वालों को मुतमिन करना भी ज़रूरी होता है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने फैमिली सीरीज का आज दूसरा सेशन शुरू किया है। अ, और तमाम ख़वातीन इस चैलेंज से बारहा गुजरती हैं, और हमें इस चैलेंज को फेस करते हुए किन असूलों को अपनाना होगा, ये जानने के लिए मैं रहमा तारिक साहिबा को दावत देती हूँ कि वो हमें आगाही अता करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट हमारा सेशन जहाँ स्पाउसेस को मुतमईन करना या उनकी साइकी को समझना और उनके मुताबिक था। आज हम बात करते हैं अ, उनसे जुड़े रिश्तों और उन घर घर के माहौल को किस तरह से बेहतर और अपने सुकून को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में की जब भी बात होती है तो होता यह है कि हम गौर करते हैं कि अच्छा जॉइंट फैमिली सिस्टम के चैलेंजेस क्या हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम के चैलेंजेस को हल किस तरह किया जाए उसके ऊपर बहुत कम बात होती नजर आती है। आपको हर दूसरी औरत के मुंह से ये तो सुनाई देगा कि ये मसला है, ये मसला है, मेरा ससुराल ऐसा है, मेरा ससुराल ऐसा है। लेकिन हम जहाँ ये बात करें कि अच्छा क्या करो, तो सब्र और तहम्मुल के अलावा कोई मशवरा कोई देता नहीं है कि जिंदगी ऐसे ही होती है और इसको ऐसे ही गुजारना पड़ता है। जबकि अल्लाह ताला ने इतनी महदूद सोच इंसान को नहीं दी है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत वसी दिमाग दिया है, बहुत कुछ सोचने समझने वाला बनाया है। तो हम उस हिसाब से आज देखेंगे कि हम इन बतौर इंसान हम क्या कुछ कर सकते हैं। अगर सब्र और तहम्मुल नहीं काम आ रहा तो आखिर अल्लाह ताला ने उसके अलावा जो हमें अकल दी है इस्तेमाल करने के लिए और कहा है कि सोचो, गौर करो, फिक्र करो, तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में किस तरह से बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसा आइडियल होना चाहिए, इसकी बजाय हम देखते हैं कि चैलेंजेस हमें क्या फेस करने को मिलते हैं और हम उनका सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी क्या है, रिलेशनशिप्स किसे कहते हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, चैलेंजेस जब हमें होते हैं तो उनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं और हम क्या कर सकते हैं। ये 8 अल्फाज, आवर लाइफ इज व्हाट आवर थॉट्स मेक इट, इनको कहीं घर में बड़ा बड़ा करके लगा लें। हम क्या सोचते हैं, हम जिस चीज के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है। और इसके का सबसे बड़ा सबूत जो है वो हमें हदीस से भी मिलता है कि अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद लगाई जाए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल अंसारी से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके विसाल से 3 रोज कबल कहते सुना कि तुम में से कोई शख्स दुनिया से इस हालत में रुखसत ना हो मगर ये कि वो अपने रब से हुस्न जन रखता हो, यानी अल्लाह से अच्छा गुमान। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें कि जी ससुराल में कोई चैलेंजेस नहीं है। नहीं, हम अल्लाह से ये गुमान रखें कि मैं इन चैलेंजेस से निकल सकती हूँ। मैं इन चैलेंजेस को, अगर अल्लाह ताला ने ये मुझे दिए हैं तो मुझे फेस करने के लिए कोई हिकमत, कोई अकल कुछ दिया है, मैं उसके ऊपर गौर करूं। अल्लाह ताला से गुमान के बारे में एक और है हदीस कुदसी जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। मैं इसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। अगर वो मुझे खलवत में याद करे तो मैं इसे खलवत में याद करता हूँ, जलवत में करे तो मैं इससे बेहतर मजलिस में इसका जिक्र करता हूँ। वो मेरी जानिब एक बालिश आगे बढ़े तो मैं एक गज आगे बढ़ता हूँ, वो मेरे पास चलकर आए तो मैं दौड़ कर इसकी जानिब जाता हूँ। और अब तो साइंस और एनर्जी और ये सब कुछ ये प्रूव कर रहे हैं कि इंसान की सोचें, इंसान के गुमान, इंसान के जो करने के काम है, जैसा इंसान सोचता है वैसा सिनेरियो बिल्ड होने लग जाता है। आप
एक पौधा है, उसको आप ना पानी दें, उसको आप ना उसकी टेक केयर करें, उसका आप मत उसके सर्दी गर्मी से ना बचाव का करें, तो वो पौधा आपके सामने देखते देखते मर जाएगा। तो अगर एक पौधा इस तरह से बिहेव करता है तो इंसान भी बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करता है। आप उसको सख्ती गर्मी, उसकी पानी, उसकी केयर, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो आपके सामने, आप लोग चलते फिरते भी रोज बरोज आपको लगेगा कि आपकी जिंदगियां घट रही हैं, आप मजीद बोझल हो रहे हैं, आप मजीद परेशानियों का शिकार हो रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें कि ओके फाइन अल्लाह ताला, ये चैलेंज मेरे सामने आया है, मैं देखता हूँ कि मैं इसको कैसे डील कर सकता हूँ। अल्लाह ताला ये चैलेंज है, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप मुझे इस चैलेंज से निकालने में मदद देंगे, मुझे वो रास्ते सोचवाएंगे। अगर हम परेशानियों का जिक्र बार बार करते रहें और हम कहते रहें ये परेशानी, तो यकीन रखें ये परेशानियां मॉन्स्टर्स की तरह आपको और बड़ी हो कर नजर आएंगी, और हमारा दिमाग उनको उतना ही बड़ा और हाईलाइटेड हर जगह वही हमें नजर आने लगेगा। फिर होता क्या है कि किसी का नॉर्मल एक्शन भी हमें हमारी उन परसेप्शंस की वजह से नजर आता है जो हम सोच रहे होते हैं। हालांकि अगर दूसरे से बात की जाए तो वो अक्सर कहता है कि नहीं, मेरा तो ये मतलब नहीं था। वो इसी वजह से है कि हमने अपने दिमाग में जो उम्मीदें लोगों से लगा ली हैं, जो तवक्कुआत इन रिश्तों से लगा ली हैं, वो वैसे ही मॉन्स्टर बन बन के हमारी जिंदगी पर छाए हुए हैं। रिलेशंस क्या होते हैं? द वे इन विच टू और मोर पीपल और थिंग्स आर कनेक्टेड, आर थिंग्स इफेक्ट ऑन अवर रेलेवेंस टू वन अनदर। यानी जहां हम मौजूद हैं, लाजिम सी बात है कि अगर वहां पे कोई और दूसरा बंदा है तो वो एक दूसरे पे असरअंदाज होंगे। ये ख्याल करना कि शादी के बाद मैं एक पता नहीं कौन सी फैंटेसी वर्ल्ड में जाने लगी हूँ, लड़कियों की पहले से प्रेपरेशन और लड़कों की भी, कि ये जो शादी के बंधन में तुम बंधने लगे हो, ये तुम सिर्फ दो इंसान नहीं हो, उसके इर्द गिर्द पूरा घर है, पूरा मुआशरा है जिसके साथ तुमने डील करना है। हम ऐसा नहीं कह सकते जी कि शादी तो मियाँ बीवी में होती है तो फिर ये इर्द गिर्द वालों का क्या काम। और नबी सल्लम ने कहा है कि जिस मुआशरे में तुम रहते हो उसके कल्चर और नॉर्म्स जो होते हैं, उसका भी ध्यान इंसान को रखना चाहिए। अगर नबी सल्लम के जमाने में छोटे बच्चों को, दूध पीते बच्चों को छोड़ दिया जाता था और वो ले जाती थी और दूध पिलाने वालियां, तो क्या मतलब है कि वो एक कल्चर था ना, वो उनको फॉलो करते थे, वहां ये बुरा नहीं समझा जाता था। हमारे मुआशरे में आज हम ये नहीं कर सकते, इसलिए कि ये हमारे कल्चर नहीं है। हमने ऑड वन आउट होके जो बात दीन के खिलाफ, यानी अगर नहीं है, तो हमने ऐसा नहीं करना कि हमने अपनी डे दिन की मस्जिद बना लेनी है कि अच्छा जी बस अब मैं तो सिर्फ ये करूंगी। हम देख रहे हैं कि हमारा फैमिली सिस्टम दिन ब दिन क्यों तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि हर एक ने अपनी 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 सोच बना ली है। जबकि ताल्लुकात और सलाह रहमी के ताल्लुकात, अगर अल्लाह ताला ने उनकी इतनी अहमियत बताई है तो किसी वजह से बताई है ना। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि वल्लाह वो ईमान वाला नहीं, वो वल्लाह वो ईमान वाला नहीं, वल्लाह वो ईमान वाला नहीं। अर्ज किया गया, कौन या रसूल अल्लाह? फरमाया, वो जिसके शर से इसका पड़ोसी महफूज ना हो। अब हम ना पड़ोसी की डेफिनेशन बहुत महदूद लेते हैं। हम समझते हैं जो हमारे घर के साथ वाला है ना, दाएं बाएं सामने, बस वो ही पड़ोसी है। नहीं, जहां पे एक बाउंड्री आ जाती है, एक कमरे की हद है, उसके साथ वाला कमरे वाला आपका पड़ोसी है। अगर हमारे घर के साथ वाले के इतने हकूक हैं, तो एक घर में रहने वाले अफराद, उनके भी तो कुछ हकूक होंगे ना, वो भी तो पड़ोसी की मद में आएंगे। अगर हम बाहर वालों के लिए कर सकते हैं, तो जो खून के रिश्ते हैं, जो घर में मौजूद हैं, उनको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये हमारी उसके अंदर नहीं आते हैं? ये तो बेसिक अखलाकियात में आते हैं। फिर अगर हम कहेंगे नहीं जी हमें अपना सेपरेट घर चाहिए, आज के दौर में हम अगर रियलिस्टिक होकर सोचें, हर कोई सेपरेट घर नहीं अफोर्ड कर सकता। तो फिर उसके लिए जरूरी है कि आप जिस घर में रह रहे हैं उसके अंदर अपनी हदूद कायम करना सीखें। दूसरे को भी आहिस्ता आहिस्ता आप सिखा सकते हैं, लेकिन ये कि हम उनको कम से कम पड़ोसियों वाला दर्जा तो दे दें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया है कि वो जिसके शर से इसका पड़ोसी महफूज ना हो। यानी एक चीज नहीं है कि हम इंटेंशनली किसी दूसरे को तकलीफ ना दें, यानी हम जानबूझ के ऐसी कार्रवाइयां ना करें ससुराल में रहते हुए, या अपने मियाँ की ब्रेन वॉशिंग ना करें, या ये सब कुछ ना करें कि हम दूसरे को शर पहुंचाने के लिए कर रहे हो।
तो हम, अल्लाह ना करे कि हम उन लोगों में से हों कि हमें ईमान की कैटेगरी से ही निकलना पड़ जाए कि भाई हम तो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। फिर दूसरी हदीस में यही है कि अपनी पड़ोसी को तकलीफ ना दे, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। एक तो अल्लाह ताला ने कह दिया वो ईमान वाला नहीं है, दूसरा ईमान में रहने के लिए हमें जो स्केल्स बताए हैं उसके ऊपर भी पूरा उतरने के लिए लाजिम है कि हम अपने इर्द गिर्द वालों का ध्यान रखें। ये बेसिक अखलाक है। अब कितना ध्यान रखना है, कितना नहीं रखना है, क्या लिमिट होनी चाहिए, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह आगे देख लेते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं चैलेंजेस के। एक ससुराल में रहते हुए हमें क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फिटीक है, क्रिटिसिज्म है, कंपैरिजन है, एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमसे लगाई जाती हैं। हम जब एक घर में ब्याह कर आए हैं तो ऑफ कोर्स ये सब कुछ हमें सामना करना पड़ेगा। अगर हम कहीं ब्याह कर नहीं भी गए तो हम ये सब कुछ तो अपने घर में भी फेस कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर हम मार्जिन दे देते हैं और ससुराल में हम मार्जिन नहीं देते हैं। यहाँ से हमारी वो वाली लिमिटेशंस शुरू होती हैं जो हमें हर 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 रिश्ते के अंदर कीड़े निकालने पे मजबूर करती हैं। इन चैलेंजेस को अगर हम अनबायस्ड होकर देखें कि ये मेरा ससुराल वाला कर रहा है या ये कोई और फर्द कर रहा है, हम इनको एज एन चैलेंज, अपनी जिंदगी का चैलेंज समझ लें। सिर्फ ससुराल से मत रिलेट करें इसको। हम ये सीख लें कि हमने क्रिटिसिज्म में कैसे बिहेव करना है। फिर चाहे हमारे सामने दुनिया का कोई भी बंदा खड़ा होकर क्रिटिसाइज करे, हम उसको फेस करना सीख लें। कंपैरिजन से हमने कैसे बचना है, लोग तो कंपैरिजन करेंगे, हमने अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। मेरा मकसद यहाँ पर एज एन इंडिविजुअल बीइंग को स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन कमजोर नहीं होता है। हदीस का मफहूम है, अल्फाज शायद आगे पीछे हो जाए। तो हमें कमजोर नहीं बनना है, हमें एक मजबूत बनना है, क्योंकि हमारी मजबूती के ऊपर फिर हमारे बच्चे भी आगे इफेक्ट होते हैं। अगर हम बतौर माँ एक कमजोर औरत हैं, मान लेते हैं जी मुआशरा हमें कमजोर कर रहा है। कमजोरी इंसान के अपने अंदर से जन्म लेती है। हर चीज को फेस करना इंसान के अपने अंदर से, उसके अंदर की कुव्वत होती है जो उसको वैसा बना देती है। ऊपर से जितने मर्जी जूते पड़े हैं, ऊपर से जितना मर्जी मार कुटाई हो रही हो, हमने कैसे खड़े रहना है, ये मेरा मकसद है इस प्रोग्राम का, कि मैं आप लोगों को ये सिखा दूं। ऐसा नहीं होगा कि ससुराल के चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। मैं बिल्कुल भी ये कोई दावा नहीं कर रही हूँ कि इसके बाद आपके ससुराल के चैलेंजेस आना खत्म हो जाएंगे, नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इसके बाद अपनी अपनी परेशानियां जो आप लोगों को आती हैं रोजमर्रा में, उनको फेस करना सीख जाए। सबसे पहला आ जाता है फिटीक। मोस्ट ऑफ आवर फिटीक डिराइव फ्रॉम आवर मेंटल एंड इमोशनल एटीट्यूड। हम फिटीक फिजिकल, अगर हम उसकी रेशो निकालें तो फिजिकल फिटीक इतनी नहीं होती है जितनी हमारी मेंटल फिटीक होती है। मैं सुबह से खड़ी हुई हूँ, बर्तन धो रही हूँ, मैं सुबह से खड़ी हुई हूँ, खाना पका रही हूँ, मैं सुबह से ये कर रही हूँ, कोई मेरा ध्यान नहीं रख रहा। मैं क्यों कर रही हूँ? मैं अपने आप को खुद विक्टिम मोड में क्यों लेके जा रही हूँ? भाई ये मेरा काम है, मैंने बर्तन धो दिए, बस कर लिए, अपने लिए कर लिए। जहां थक जाऊं वहां मैं किसी से जरूर कह दूं, एक तो हमने कहना भी नहीं होता है। लेकिन हम अगर खुद तरसी का शिकार रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। The greater part of the fatigue from which we suffer is of a mental origin. In fact, exhaustion of purely physical origin is rare. आप बहुत कुछ कर लेते हैं। औरत अगर एक बच्चा पैदा कर रही है तो इसका मतलब है उसके अंदर फिजिकल स्टेमिना बहुत ज्यादा है, उसके अंदर ये सब कुछ कैरी करने की अल्लाह ताला ने बहुत कुव्वत दी है। अब जो मुआशरे ने सबसे गिरा हुआ या कह लें सबसे कम दर्जे का काम रखा है वो है कि हर औरत माँ बनती है, कोई बात नहीं, बच्चे पैदा करे हो तो क्या हुआ, नहीं। इसको मुआशरे की नजर से नहीं, इसको अल्लाह की नजर से देखें कि अल्लाह ताला ने हमें इतना इंपॉर्टेंट समझा है कि हम ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं जो दुनिया को कोई और नहीं भी मखलूक कर सकती है। हम बच्चे को पैदा कर रहे हैं, हम इस सारी फटीक को उठाने की हिम्मत रखते हैं। हाँ, उसका हम मिस यूज ना करें। हाँ, हम अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें, जहां हमें जरूरत है हम अच्छा खाएं, जहां हमें जरूरत है हम अपनी केयर खुद करें, हम अपने हाथ पांव के खुद ध्यान रख लें, हम अपनी जो है थकावट का खुद ध्यान रख लें। हजरत फातिमा को भी फटीक होती थी, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि फटीक का नामो निशान नहीं होना चाहिए जी, आप अब सुपर वुमेन बन गए, नहीं।
लेकिन फटीग को अगर अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो फिर आप और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसी फटीग को आप अपनी मजबूती समझें कि मैं बहुत कुछ कर सकने की सलाहियत रखती हूँ, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। जो नहीं कर रहा वो अपाहज होगा, वो नहीं इतना करता। लेकिन मैं अगर कर रही हूँ ना, तो मैं विक्टिम मोड में नहीं जाऊंगी, मैं इसको अपनी ताकत समझूंगी। जैसे ही मैं अपने कामों को अपनी ताकत समझने लगूंगी, मेरा मोड चेंज हो जाएगा। मैं मेंटली एग्जॉस्ट होना बंद कर दूंगी। मैं मेंटली उस चीज को डील करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। फिर आप सारा दिन भी खड़े होके बर्तन धो लेना, आप थकेंगे नहीं। अगर आप ये समझेंगे कि हाँ ये सिर्फ एक काम है। लेकिन अगर आप विक्टिम मोड से सोचेंगे कि मेरे ऊपर ही ये काम क्यों है, अगर इंसान अपने आप से ऐसे सवाल करे जिसका जवाब नहीं मिलता, वाई मी, ये जो वाई मी वाला क्वेश्चन है ना, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये इंसान को एक जगह पे फंसा देता है और इंसान फिर उस जगह से निकल नहीं सकता। वाई मी की जगह यस आई एम एक्सेप्टेड, कि हाँ ये मेरा काम है, मैंने करना है। जैसे ही आप अपने आप को क्वेश्चन मार्क से निकाल के एक्सेप्टेंस की तरफ ले आएंगे, आप वो काम आप बगैर फिटीक के भी कर लेंगे। नेक्स्ट बहुत जो बड़ा है, क्रिटिसिज्म। When you get kicked or criticized, remember that it often gives the kicker a feeling of importance. जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा है वो उसकी सेटिस्फेक्शन है, आप वो नहीं हैं। लास्ट उसमें भी किसी ने मेरे से सवाल किया था कि स्पाउस जो है वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं, ये हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तो क्या किया जाए। अब मैंने उन्हें कहा था कि आप उनका होमवर्क था कि भाई एक पेज के ऊपर आपने सारे क्रिटिसिज्म लिखने हैं और फिर उसके बाद उनको रीचेक करना है कि वाकई में क्या मैं ऐसी हूं। तो हम क्रिटिसिज्म को ये क्यों लेते हैं कि मैं वैसी बन गई हूं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि असल में क्रिटिसाइज करने वाला बड़ा ही गैर मामूली सा इंसान है, जो अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए दूसरे बंदे को नीचा दिखाना चाह रहा है। यहाँ पे इत्मीनान हमें अपने अंदर खुद पैदा करना पड़ेगा कि ओके फाइन, ये क्रिटिसाइज कर रहा है, इसको इसके अलावा कुछ नहीं आता। ये जुमले ना बाकायदा बोलने से हमारी ब्रेन की बहुत अच्छे न्यूरल पाथवेज बनते हैं कि मुझे कोई क्रिटिसाइज कर रहा है ना, तुम्हें तो उर्दू नहीं सही से बोलनी आती है। मैं कहूंगी हाँ थैंक यू सो मच, आपका क्रिटिसिज्म मैंने सुन लिया। मैं उसको लेकिन अपने दिमाग में नहीं लेके जाऊंगी, मैं अपने आप से क्वेश्चन नहीं करने लग जाऊंगी मुझे उर्दू आती है नहीं आती है। मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं इत्मीनान में रहूंगी कि हाँ उस बंदे को ये लगता है कि मुझे उर्दू नहीं आती है, तो ठीक है, लगता रहे, मैं क्या कर सकती हूँ। अगर वाकई में मेरी कहीं उर्दू में कमी है तो मैं उसको सीख लूं। अगर नहीं मुझे लगता कि कोई यहाँ पे कमी है तो ठीक है, वो बोलता रहे, उसके बोलने का मैंने ठेका लिया हुआ है कोई। नेवर टर्न योर हेड टू सी हु इज टॉकिंग। कभी भी उस बंदे की तरफ मुड़ के दोबारा ना देखें कि ये कौन बोल रहा है। यहाँ पे फिर एक बात यहाँ पे आ जाती है कि हम ससुराली ससुराली रिश्ते जब कुछ बोलते हैं तो वो हमें बहुत डबल ट्रिपल होके लगता है, क्योंकि हम प्री ऑक्यूपाइड माइंड से आ रहे होते हैं। हम इस सोच से आ रहे होते हैं कि ये ससुराल है इसलिए इसने वो ये बात बोली है, तो इसको तो हाईलाइट करके रेड अलर्ट मोड में हमारे दिमाग उसको लेता है। लेकिन वही बात जब हमारी अपनी बहन या माँ या कोई और रिश्ता बोलता है तो हम उसको बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं। तो अनबायस्ड होकर रहना ससुराल में एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि हम क्रिटिसिज्म्स को डील करना सीख जाते हैं। हम ये सीख जाएं कि ये क्रिटिसिज्म मेरे लिए है या नहीं है, क्या मैं वाकई में ऐसी हूँ। अगर वो बंदा कह रहा है, मैं अपने आप से पूछूं, हाँ मैं बहुत अच्छी तरह अपने अंदर दिल के तहखाने में भी जो मौजूद है ना, हमें उसका पता है। वो अलग बात है कि हम उसके ऊपर नजर करना चाहें या ना करना चाहें। लेकिन इसको अच्छा ठीक है, लेट से उसने बोल दिया तो ठीक है, बोल दिया, क्या करें, हम वैसे बन गए हैं क्या। मुझे ही क्यों बोलते रहते हैं। फिर यहाँ पे सवाल आता है वाई मी। जिस सवालों के जवाब नहीं मिलते, इंसान उनको वो सवालात इंसान के दिमाग में हॉन्ट करते रहते हैं। इंसान बार बार उनकी तरफ सोचता रहता है, मुझे क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है और दूसरे को तो नहीं किया जाता। भाई ये क्रिटिसाइज करने वाले का मसला है ना कि वो बोल रहा है, ये आपका मसला नहीं है।
आप अपने आप को इससे बरी कर लें कि मैंने इस चीज के बारे में सोचना, क्योंकि जो बोल रहा है ये आगे इंशाल्लाह ये आ गया कि ये मॉडल है एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक का बेसिक मॉडल है कि इंसान कैसे बोलता है। जब भी कोई बंदा कुछ कहता है तो इंसान को क्या करना चाहिए। कंपैरिजन, इंसान किसी का किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन क्यों करता है? होता यह है कि एक बंदा है, वो अपनी आंखों से किसी चीज को देखता है, कानों से सुनता है, महसूस करता है, सूंघता है, ये तमाम अपनी जो हिस्से हैं उनको इस्तेमाल करते हुए क्या करता है, अपने दिमाग के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन लेके जाता है। अच्छा, मैंने देखा है कि फलां बंदे ने ऐसा बोला है, मैंने ये बात देखी है, और अब मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया। अब दिमाग के अंदर जो हमें अल्लाह ताला ने मशीन बनाई है उसके अंदर क्या होता है, कुछ चीजें डिलीट हो जाती हैं, कुछ चीजों को हम जनरलाइज कर देते हैं, कुछ चीजों को गिडमिट कर देते हैं। वो गिडमिट कैसे हो जाता है कि ससुराली बंदा बोल रहा है तो हम उस तरह से उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, मेके का रिश्ता बोल रहा है तो हम वैसे उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे। और फिर दिमाग अंदर से क्या करता है कि एक रिप्रेजेंटेशन बनाता है कि भाई ये बात तो इस तरह से है। और फिर उस बात को जब हम अपने दिमाग में खिचड़ी बनाकर कुछ चीजें काट के, बगैर ये देखे कि वो बंदा क्या बोल रहा है, किस सिनेरियो में बोल रहा है, क्या उसका बैकग्राउंड है, हम अपने दिमाग में अपने मुताबिक एक बिहेवियर क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसने ये बोला मैं ऐसा करूंगा। अब वो जो हम काट पीट करते हैं ना दिमाग के अंदर, वो इस वजह से करते हैं, या तो हमारा बिलीफ होता है उस बंदे के बारे में, या हमारा वैल्यूज होती हैं कि जो बंदा ऐसे बोले उसका मतलब ये है, या हम उस बंदे से रिलेटेड हमारी कोई वैसे ही बुरी मेमोरीज चल रही होती हैं, तो इसलिए हम वो बात जो कह रहा है ना उसको मजीद ऑन द टॉप ऑफ उन तमाम बुरी मेमोरीज के ऊपर रख देते हैं। यानी हम जो चीजों की डिलीशन और ये सब कुछ करते हैं ना, वो अपनी वजह से कर रहे होते हैं। वो जो सामने बंदा खड़ा हुआ है वो वैसा नहीं बोल रहा, हम जो उसके बारे में राय दे रहे हैं वो हम अपनी सोच की वजह से दे रहे हैं। अब मैंने अगर किसी बंदे के ऊपर कोई तबसरा करना है ना, तो ये फेसबुक इसका बहुत जो है ना, कह लें मजे का प्लेटफॉर्म है। अगर आप वहां पे ना बैठ के सिर्फ इस नजर से, इस मॉडल के नजर से ना बैठ के लोगों के कमेंट्स देखें कि कोई बंदा अगर कोई कमेंट कर रहा है ना, अक्सर हम देखते हैं कि जो जिस बंदे ने जो बात लिखी है ना वो उससे रिलेटेड कमेंट नहीं है। असल में उस बंदे के अपने दिमाग में वो खिचड़ियां चल रही हैं, या लिखने वाले से मुतालिक वो ऐसी राय रखता है और वो नीचे वो कमेंट छाप देता है। इस तरह से उस बंदे की सोच की अक्कासी होती है, ना कि कोई भी लिखने वाले को या कोई उस बंदे को बुरा भला कहता है कि भाई तुमने ये क्यों लिख दिया, वो देखो फलां बंदा हर्ट हो गया। भाई अगर कोई हर्ट हो रहा है ना तो वो अपनी वजह से हो रहा है। अगर कोई बुरी बात बोल रहा है ना तो वो अपने बिलीफ्स और वैल्यूज की वजह से बोल रहा है। जिसे हम कहते हैं ना कि तरबियत इंसान की अ, तब दिखाई देती है जब कोई बंदा बोलता है या लिखता है। तो वो बेसिकली ये मॉडल है, इस एक जुमले के पीछे ये साइंस का पूरा मॉडल पड़ा हुआ है, जिसके मुताबिक इंसान की बेसिक साइकी है कि वो इस तरह से बोलेगा, इस तरह से करेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि ससुराली कोई रिश्ता हमें कुछ बोल रहा है तो हम क्या करें इस मॉडल के तहत। मुझे कोई कहता है ना कि तुम बहुत सुस्त हो, बहुत कामचोर हो, या कह लो बहुत सुस्त हो, तुम्हें हमारे मुताबिक चीजों को देखना नहीं आता, मतलब हमारे घर में तो ऐसा होता है और तुम्हें नहीं करना आता। अब ये बात जब मैंने सुनी तो मैं कंपैरिजन, यानी ये मेरे ऊपर कंपैरिजन हो रहा है ना कि वो तो उन्हें तो ये बहुत अच्छा करना आता है लेकिन मैं इस कैपेबल नहीं हूँ, मतलब कि मैं उनके मयार के मुताबिक पूरा उतर रही हूँ। अब कंपैरिजन करने वाले को तो मैं ये नहीं कह सकती कि हेलो भाई आप अपना कंपैरिजन बंद कर दें। मैं उससे तो ये तवक्को बिल्कुल भी नहीं लगा सकती, क्योंकि वो तो उसकी मर्जी, उसके अल्फाज, उसका मुंह है, मैं उसके मुंह पे टेपे तो नहीं लगा सकती। मैंने इस कंपैरिजन को क्या करना है, मैं इस कंपैरिजन को जब सुनूंगी तो मैं बैठ के ये सोचूंगी कि अच्छा ठीक है, मान लेती हूँ मुझे उनके मुताबिक नहीं करना आता,
क्या ये मेरी बुराई है कि मुझे उनके मुताबिक नहीं करना आता? मुझे भी शादी को कुछ दिन हुआ है, मैं अगर वो नहीं कर पा रही हूँ, अब सबसे पहले मैं अपने आप को कहूंगी कि हाँ, ये चीज वाकई में अगर मेरे में लैक कर रही है, कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगी। अगर मैं सिर्फ ये कहूंगी ना इन्होंने मेरे बारे में ऐसी बात की, तो मैं फिर सीख नहीं सकूंगी। तो सबसे पहले अपने आप से आपने खुद बात करनी है कि ओके फाइन, उन्होंने ये बात बोली है, मैं उनके मुताबिक नहीं हूँ, कबूल कर लें, नहीं हूँ जी, जाहिर है, कैसे हो सकती हूँ? मैं अपने घर से उठ के आई हूँ, अपने घर में अपने माँ बाप के तौर तरीकों के मुताबिक, अपनी दोस्त अहबाब, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने हिसाब से मेरी तरबियत हुई हुई है। मैं कैसे आपके मुताबिक 10 दिन में हो जाऊं भाई? नहीं हो सकता। सबसे पहले तो अपने आप को ये कबूल करवाएं कि बिल्कुल वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं उनके मुताबिक नहीं हूँ, मैं हो ही नहीं सकती हूँ। मैं कोई कार्बन कॉपी थोड़ी हूँ कि भाई आप जैसे थे आपने मुझे जो है वो वैसे ही, मैं मंगनी के बाद एकदम से वैसी बन जाऊंगी, जब तक कि मैं आप लोगों में रहूंगी नहीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखूंगी कि अच्छा इस घर का कल्चर ये है, मैंने इस घर के मुताबिक इतना इतना ऐसे ऐसे ढलना है। इतना ढलना कि हाँ आप घर के फर्द लगने लगे। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ही अपनी एक साइड पे मस्जिद बना के 1.5 दिन की खड़ी कर लें, कुछ इससे आपका घर नहीं चल सकता। अगर तो आप उस घर में उस घर को चलाने आए हैं या उस रिश्ते को निभाने आए हैं, तो इस कंपैरिजन को सबसे पहले एक्सेप्ट कर लें कि हाँ जी मैं नहीं हूं ऐसी। अगर आप इसको नेगेटिवली लेंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। जो चीज आपने वहां सीखनी है आप नहीं कर सकेंगे। क्या आप जब किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, इवन आजकल तो एक टीचर से दूसरी टीचर की तरफ जब ट्रांसफर होते हैं, तो वो अगली आने वाली टीचर हमेशा कहती है ये पिछली टीचर ने ठीक नहीं बताया तुम्हें। तो क्या हम क्या कहते हैं कि जी टीचर, आ, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं, मैंने आपसे भी नहीं पढ़ना। हम कहते हैं अच्छा ठीक है टीचर जी, आप अपने मुताबिक बता दें। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे घर वालों के मुतालिक तबसरा हो रहा होता है, तो हमें गुस्सा चढ़ जाता है कि भाई मेरी तरबियत के ऊपर जैसे वो उंगली उठा रहे हैं कंपैरिजन करते हुए, आप इसको बिल्कुल भी अपने दिल पर ना लें। वो चाहे आपकी तरबियत पे उंगली क्यों नहीं उठा रहे हैं, आपने डिसाइड करना है कि मैंने ये चीज सीखनी है या नहीं। अपनी डिसीजन की पावर अपने हाथ में रखनी है। उनकी बातों के अंदर आपकी निगाह अपने मकसद से ना हट जाए। आपका मकसद क्या है? इस घर में रहना, इस घर के मुताबिक थोड़ा सा ढलना, थोड़ा सा, और वक्त के साथ ये बात तो तय है कि कुछ अर्सा आप ढलते हैं, कुछ थोड़ा सा वो भी आपके मुताबिक जो आपकी अच्छी चीजें होती हैं वो भी वो ले लेते हैं। लेकिन ये कि अगर हम इस अनबायस सोच के साथ आए, हम इसी लड़ाई में पड़ जाते हैं इन्होंने मेरे मेके वालों के बारे में ये क्यों बात कह दी। भाई ये तो हर जगह पे ऐसे होता है, ये नॉर्मल नॉर्म है कि कंपैरिजन किया जाता है। हम कंपैरिजन को मना नहीं कर सकते हैं, हम उनके मुंह पे कुछ भी नहीं ताले लगा सकते, ये हमारे कंट्रोल की बात ही नहीं है। हम देखेंगे कि अच्छा अगर तो ये कंपैरिजन सूटेबल है तो ठीक है, हम इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम देखते हैं कि हमारी ग्रोथ कहाँ पे लाया करती है, हम वहां से आगे बढ़े। अगर ये सूटेबल नहीं है तो ठीक है जी, आपका कंपैरिजन आपको मुबारक, आप बोलते रहे, आप बोलते रहे, हम कान बंद करके बैठे हैं। ये आपकी सोच है, ये आपकी राय है, इस मॉडल के मुताबिक ये आप ऐसा सोचते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो मैं आपकी सोचों का कुछ नहीं कर सकती हूँ। ये आप मेरे बारे में राय रख रहे हैं, सलूट है आपकी राय को, मैं आपकी राय को जो है नहीं बदल सकती हूँ। ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं आपके दिमाग की क्लैरिफिकेशन करती रहूं कि नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसे कर दूंगी, मैं ऐसे कर दूंगी, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। ये सवालात आपने अपने आप से खुद करने हैं। जहां जहां आप कंपैरिजन सुने, वहां आपका बिहेवियर ये होना चाहिए कि हम देखें कि आया मैंने इस कंपैरिजन को लेना है या नहीं लेना है। मुझे इस कंपैरिजन में मेरी ग्रोथ है, क्या मेरा जो इस घर में मकसद है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर मैं अपने बिहेवियर को उस तरह से नॉर्मल रखूं, मैं खामखा मैं अपने आप को उलझन का शिकार करूं। एक्सपेक्टेशंस, स्टॉप पीपल प्लीजिंग, नो विक्टिम मोड, गिविंग विज रिसीविंग। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में दूसरों को खुश करने की तरफ ना भागें। बस ये देखें कि ये एक्सपेक्टेशन मुझसे की जा रही है, मैं इसको कर सकती हूँ, मैं खुश दिली से अल्लाह के लिए जितनी कर सकती हूँ मैं करूँ। जहां मेरे से नहीं होता, उसके बाद वो मेरे बारे में जो भी राय रखें, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उनके कंपैरिजन, उनके मयारात के ऊपर हर वक्त फिट नहीं आ सकती। कोई भी बंदा किसी के मुताबिक पूरा नहीं हो सकता। हम विक्टिम मोड में ना जाएं कि भाई मेरे से ही क्यों एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं।
हम देने वालों में से बने। मैं काम कर रही हूँ ना ज्यादा, तो इसका मतलब है मैं गिविंग मोड पे हूँ। हमेशा देने वाला हाथ लेने वाले से अच्छा होता है। ये तो सिर्फ पैसों के मामले में नहीं है, ये आपके उन तमाम क्वालिटीज के बारे में भी है कि अगर आप अपने, अल्लाह ताला ने आपको क्वालिटीज दी हैं, आपको लोगों में बांट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे दर्जे पे हैं। अल्लाह ताला हमेशा आपको देने वालों में रखे। तो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को हर वक्त फुलफिल करना आपकी ड्यूटी नहीं है। आप, लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, बट वी आर नॉट obliged टू फिल दैम। हम उनके लिए नहीं बनाए गए, हम अल्लाह ताला की। हम देखें जो एक्सपेक्टेशन वो मुझसे कर रहे हैं, अगर तो ये दीन के सूलों पे फिट होती है तो हम कर दें, अगर ये बेसिक तालीमात में है, अखलाकियात में है, पड़ोसियों के हकूक में है, तो कर दें। क्योंकि हमने तो अपनी कब्र का जवाब देना, हमने लोगों को जवाब दे नहीं होना। लेकिन मसला ये होता है कि हम जब एक बायस्ड माइंड के साथ उनके सामने खड़े होते हैं कि इन्होंने मुझे क्यों बोल दिया, तो फिर हम बेसिक अखलाकियात और जो हमें अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असूल बताया, हम उनको भी छोड़ देते हैं। अब होता ये है कि एक्सपेक्टेशन, फिटीग, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म के बाद होता क्या है, हम या तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं या परेशानी और एंजाइटी में रहते हैं। और गुस्से के लिए ये बात जहन में रखें कि फॉर एवरी मिनट यू रिमेन एंग्री यू गिव अप 60 सेकेंड्स ऑफ पीस ऑफ माइंड। यानी हम एक मिनट का जो गुस्सा है ना, बेसिकली वो हमारे अमन को खा रहा है। जब अल्लाह ताला से वो हज़रत इब्राहिम ने दुआ की थी ना, इस शहर को अमन वाला बना दे, तो इसका मतलब है अमन बहुत बड़ी चीज है। हम अपना अमन खोने वाले ना बने, हर वक्त हमें खौफ की हालत में ना रहे, हर वक्त हम इस गुस्से में ना रहे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नहीं, हमें विक्टिम मोड में नहीं जाना। हमने देखना, अच्छा ओके लेट्स से ये हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ। हम इस गुस्से की वजह से इन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, अपने आप को खराब कर लेते हैं, लेकिन हम गुस्सा करना नहीं छोड़ते हैं। हेडेक है, आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, नींद का मसला है, डिप्रेशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, आपके स्किन के ये आजकल ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, आपकी एक्जिमा, हार्ट अटैक, ये सब कुछ आपके गुस्से की वजह से आ रहा है। जबकि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी कुव्वत दी है कि वो गुस्से को मैनेज करना सीख ले। अगर आप ये पिछली जो चार चीजें हैं उनको उस तरह से डील करना शुरू कर देना जो मैंने आज आपको तरीके बताए हैं, आप एंगर से आपका फौरन से 50% तो वास्ता खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को फुलफिल करना छोड़ के उन अपनी एनर्जी जो है वो बचा लेंगे लोगों को भरने से। लोगों को अपने उन सोचों के उसके अंदर से निकालने में कि अच्छा नहीं, लोगों को ऐसा होना चाहिए, नहीं इन्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उस सब से निकल के हम अपने ऊपर फोकस करेंगे कि अच्छा ठीक है ये आ रहा है, मैं इसको ऐसे डील कर लेती हूँ। ये जो चाहिए वर्ड है ना कि ऐसा होना चाहिए, ना तो वो हमारे लिए सूटेबल होता है ना ससुराल वालों के लिए सूटेबल होता है। वो हमसे चाहिए चाहिए करके बात करते रहते हैं, इसको तो ऐसा करना चाहिए, बहू को ऐसा होना चाहिए। हम कहते रहते हैं ससुराल वालों को ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लड़ाई इसी में रह जाती है, ना वो कुछ करते हैं ना हम कुछ करते हैं। हम अपना पार्ट प्ले करना शुरू करें, हम उनको छोड़ दें। वरी वरिंग इज कैरिंग टुमारोज लोड विद टुडेज स्ट्रेंथ। हमारे पास आज जितनी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है ना, परेशानी हमेशा मुस्तकबिल की होती है। हम क्या करते हैं कि हम एक वक्त में दो दो लोड उठा रहे हैं। हम कल की परेशानी और आज के दिन की स्ट्रेंथ को दोनों को इकट्ठा जाया कर रहे हैं, और वो हमारी आज की एनर्जी खत्म हो जाएगी। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि मुझे कल ये परेशानी हो सकती है, इसने मुझे ऐसा कह दिया, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, वहीं पे स्टॉप करें उस चेन को। ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि उसने क्या किया तो फिर क्या होगा, तो फिर कैसा होना चाहिए। हम अपने दिमाग को इससे आजाद कर लें तो हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, हमारे खौफ कम होने लग जाएंगे। हम अमन की दुआ अल्लाह ताला से कॉन्शियसली मांगे कि अल्लाह ताला मुझे अमन दे दे, इस घर में मुझे अमन दे दे, मेरी अपनी जात के अंदर मुझे अमन दे दे। अल्लाह ताला से मांग के देखें, अल्लाह ताला ये अमन जब देता है तो फिर आपके सामने वही सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे। तो क्या ये चीज एक अचीवमेंट नहीं है कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है और आप परेशान नहीं है? ये दो रास्ते हैं ना, कि किसी ने कुछ कहा है और हम परेशान हो गए हैं, और किसी ने कुछ कहा है और हम नहीं परेशान हुए। तो कुव्वत किसके हाथ में? अल्लाह ताला ने दी है, हमारे हाथ में। परेशान होना या ना होना ये हमारे इख्तियार में है। वो इस वजह से कि ब्रेन हमारे काबू में है, हम उसके पैटर्न्स को चेंज कर लें, हम सोचने समझने का तरीका बदल लें,
हम दूसरों के ऊपर डालने की बजाय जो चीज हमारे हाथ में है हम उसके ऊपर गौर करें। अब हम क्या कर सकते हैं? माइंडफुलनेस की एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आप इसको डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप नमाज के बाद बैठ के आंखें बंद करके काफी देर बैठ सकते हैं। मतलब माइंडफुलनेस मीन्स के प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस। आप जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं और अपने सांस के ऊपर फोकस करते हैं ना, तो बेसिकली आपका ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता वो कैपेसिटी पकड़ता है कि अच्छा आपने प्रेजेंट में कैसे रहना है। फिर जब कोई भी बात होती है ना, तो हम ना तो पास्ट में जाते हैं उसने मुझे तब 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 भी ये कहा था और अब आइंदा 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 ऐसे ऐसे हो जाएगा, हम उससे निकल के हम फौरन से डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। जैसे ही कोई बात हुई है, कोई उलझन का मसला हुआ, आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना शुरू करते हैं। ब्लॉक नेगेटिविटी। रोज अपनी एनर्जी को बचाने की कोशिश करें कि मैंने हर उस चीज से जो मुझे नेगेटिव वाइब देती है मैंने उसे थोड़ा सा अवॉइड करना है। उसमें ये भी आता है कि मैंने सुबह उठते साथ ही मोबाइल को उठा के फेसबुक स्क्रॉलिंग, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, लिंक्डइन न्यूज क्या चल रही है, ये सब कुछ मैंने नहीं करना। क्योंकि हमारी एनर्जी वहां वेस्ट होती है, वो हम उनमें कुछ कर तो सकते नहीं है। मुल्की हालात जो चल रहे हैं, हम अगर उसके हर टॉक शो और हर चीज को बैठ के देखने लगेंगे, हम उसके अंदर कोई रोल प्ले नहीं कर रहे सिवाय इसके कि हमारे अंदर जो करने की कैपेसिटी अल्लाह ताला ने दी है ना, हम उसको भी जाया करें। और अपने जर्नी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू करें कि मैं आज से अपना जर्नी शुरू कर रही हूँ। मैंने मजीद माइंडफुल बनना है। मैंने मजीद अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आनी है। मैंने अपने एंगर और वरी के ऊपर कैसे मैनेज करना है उसको। मैंने लोगों के कंपैरिजन क्रिटिसिज्म्स को कितना लेना कितना नहीं, इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लेना शुरू करें। और फिर अपने ऊपर ही भरोसा रखें कि मैंने अगर शुरू कर दिया है तो मैं ये सब कुछ कर लूंगी इंशाल्लाह। अपने आप से क्वेश्चंस करें। ये वाई वाले क्वेश्चन की बजाय आपने व्हाट वाले क्वेश्चंस करने हैं। ये नहीं कहना मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहना। कोई भी बात बुरी लगी है किसी की ससुराल में, आपने सोचना है व्हाट मेक्स यू फील वरीड या एंग्री। अच्छा क्या बात हुई है, मुझे उसने क्या कह दिया है, वो ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ है जो मुझे परेशान कर रहा है। इसमें मिसाल के तौर पे आप ये ले लें कि अच्छा, मुझे मेरी सास ने ये बात बोली है, उन्होंने कहा है कि तुम फोहड़ हो या तुम हमारे घर के असूलों को नहीं समझ रही हो। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे इस बात ने उलझन दी है। ठीक है, हु मेक्स यू फील, अच्छा मेरी सास ने कहा है। व्हाट हैज टू हैपन टू ट्रिगर वरी इन यू, अच्छा मुझे ये बात क्यों बुरी लगी है। इसका मतलब है कि या तो मैंने ये यकीन कर लिया कि मैं वाकई में कोहड़ हूँ, या मुझे ये बात उलझन दे रही है कि ये मुझे क्यों कहती रहती हैं। अब इन या कोई भी सिनेरियो, मतलब अपने आप हर इंसान के पास अपना अपना जवाब होता है। मैं अगर एग्जाम्पल को लेके चलूं तो मैं कहूंगी कि अ, मुझे ये बात इसलिए बुरी लगी है कि ये मुझे ऐसा समझती हैं। उसके बाद मैं अपने आप से सवाल करूंगी, ये मुझे ऐसा समझती हैं तो क्या ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उनकी सोचों के अंदर अच्छा बनना चाह रही हूँ, या मुझे ये लगता है कि मैं एक अच्छी बहू हूँ, ये मुझे बनना चाहिए, या मुझे उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। मेरे अंदर से क्या सोच आ रही है। मैं मुझे अगर ये बात ट्रिगर दे रही है तो मैं अपने आप से सवाल करूं कि मुझे ये बात क्यों ट्रिगर कर रही है, आखिर उनका ये बोलना मुझे क्यों ट्रिगर कर रहा है। इसका मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं अंदर से उनको मुतमईन करने की इतनी एफर्ट कर रही थी, लेकिन वो फुलफिल नहीं हुई है। वो तो आज भी वैसी की वैसी हैं। मैं जितनी मर्जी तरद्दुद और मेहनतें कर लूं, उनकी नजर में मैं अच्छी नहीं बन सकती हूँ। तो यहाँ पे रुक के अपने आप से सवाल करें कि मैं ये सारी एफर्ट्स उनको खुश करने के लिए क्यों कर रही थी। मैं अच्छी बहू क्यों बनना चाहती हूँ। मैं हर वक्त एक प्लीजिंग मोड में क्यों रहना चाहती हूँ। मैं क्यों चाहती हूँ कि सब मेरे से खुश रहे। क्या ये रियलिस्टिक बात है कि सारी दुनिया मेरे से खुश हो जाए। नहीं, ये तो रियलिस्टिक बात बिल्कुल भी नहीं है।
अच्छा, अब ये रियलिस्टिक बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं दूसरे एक्सट्रीम पे चली जाऊं कि अच्छा चलो भाड़ में जाएंगे, मैं बदतमीज हो जाऊं। नहीं, मैं अपने आप को ये रियलाइज करवाऊं कि मैं अपने आप से एक गलत तवक्को लगा के बैठी हुई थी। और वो ये थी कि मैंने हर एक को हर वक्त 24 आवर्स एक टांग पे खड़े होके खुश रखना। जबकि अल्लाह ताला ने मुझे क्या इस चीज के लिए बनाया कि मैं हर एक को मुतमिन कर सकूं? नहीं, मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए एहसन सलूक करूं। मैं अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए बेहतरीन दूं। किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए। इसके पीछे और भी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, हर एक के लिए डिफरेंट निकलेगी। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताई है। और फिर यहाँ से हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को चेंज करना शुरू करते हैं। और फिर ये सोचें कि अच्छा ऐसा क्या हो कि मैं इस बात पे परेशान ना हूं। मैं इस बात को कबूल कर लूं कि लोग आपसे हर वक्त खुश नहीं रह सकते हैं। मैं इस ट्रेड को कबूल कर लूं, मैं लोगों की इस बिहेवियर को अगर कबूल कर लूं ना, तो मेरे अंदर सुकून आने लग जाएगा। अगर मैं उसे नहीं कबूल करती हूँ, मैं उसे झटकती रहती हूँ, मैं कहती रहती हूँ ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं तो परेशान रहूंगी। मैं कबूल कर लूं हाँ लोग ऐसे ही होते हैं, इट्स ओके okay। तो आप देखेंगे कि फिर वही लोग आपको उतने नहीं चुभेंगे जितने अभी चुभ रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे ही बनाया, वो ऐसे ही कर रहे हैं। वो मेरे इख्तियार में नहीं है, वो मेरी रैयत नहीं है कि मैंने उनको बदलना है। मेरा काम अपनी औलाद की तरबियत करना। मेरा रैयत में मेरी सिर्फ औलाद आती है। मेरा ना शौहर आता है, ना सास ससुर आते हैं, ना इर्द गिर्द के रिश्ते आते हैं, क्योंकि वो मेरे अंडर नहीं है। जो मेरे अंडर हैं, मैं उनके ऊपर अपना फोकस रखूं। मैं अपनी परेशानियां, अपना गुस्सा मैं उनके ऊपर मत ट्रांसफर करूं। मैं अपनी उलझनों को अपनी जात तक रखूं, उनको सॉल्व करूं, ताकि मैं कल को मजबूत बच्चे इस मुआशरे को दे सकूं। ये सवालात करके आप किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी परेशानी से अपने आप को बाहर निकालना सीख सकते हैं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, नेगेटिविटी जो इर्द गिर्द से आ रही है जितना हो उसको रिड्यूस करें। ये सवालात अपने आप से करें। जो भी परेशानी आती है ना, उसके ऊपर पहले बैठिए सवाल, बजाय इसके कि आप फौरन उसके ऊपर जाके रिएक्ट करना शुरू कर दें। इन सवालों की प्रैक्टिस करें तो इनशाला आप उन मसाइल, वही मसाइल, मैं आपको कह रही हूँ बार बार, मसाइल वही रहेंगे, उन लोगों के रवैये वही रहेंगे। आप मजबूत होना सीख जाएंगे, आपको उनको टैकल करना आ जाएगा। ससुराली मसाइल इस दुनिया से खत्म हो जाए, ये इम्पॉसिबल बात है। कोई भी मसाइल खत्म होने के लिए नहीं होते हैं। मसाइल से लड़ना और डील करना सीखते हैं। तो ये कुछ मामलात थे जिनको हम इस तरह से देख सकते हैं। अब आ जाते हैं, किसी के पास कोई सवालात हो तो वो कर लीजिए मेरे से। हाँ जी, अगर हस्बैंड बोले तो तब भी यही सोच होनी चाहिए, बिल्कुल। आप हस्बैंड, अगर पिछली आपने सीरीज, पिछले वाला प्रोग्राम लिया तो उसमें हस्बैंड से बात करने का तरीका बताया है कि जाहिर है उसके साथ तो आपने डीलिंग्स भी करनी होती है। तो उसमें ये है कि आप जहाँ पे आपने उन्हें वाकई में बात कहनी है, आप उन्हें कह दें। और जहाँ पे आपको ये लगता है कि उनकी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको जरूरत नहीं है, कि बस ठीक है बोली जा रहे हैं, अच्छा बोलते नहीं, लाजमी नहीं है कि हर चीज अपने ऊपर लें, आप उनको वैसे भी डील कर सकते हैं। मैं एक सवाल था कि अदम बर्दाश्त के बारे में भी कुछ बता दें, क्योंकि ज्यादातर मसाइल की बुनियाद यही चीज बन रही है ना आजकल। जिस घर में भी देखें तो यही इश्यूज होते हैं ना, अदम बर्दाश्त ही सबको लेके बैठी है, चाहे वो खवातीन है चाहे वो मर्द हैं। तो सूरत हाल कुछ इस तरह है, और आजकल ये बहुत ज्यादा हो गई है। जजाकल्ला। अदम बर्दाश्त तो इस वजह से है कि हम लोग अपने आप को असल में बहुत पीछे छोड़ आए हैं। हम लोग बाहर की दुनिया में, बाहर के मसाइल में, भागम दौड़ में, तेजी तेजी में, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, अदम बर्दाश्त उसकी वजह से है।
बेसिक मुझे लगता है कि हमें ना अपने साथ बैठ के सुकून से सोचने का वक्त नहीं मिलता। हम ये सवालात जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप से करने लगते हैं तो ऑटो पे बर्दाश्त पैदा होने लग जाती है कि हम इस चीज को समझें कि भाई ये मसला है, ये बात है, हमने इसको इस तरह से रिजॉल्व करना, तो बर्दाश्त खुद ब खुद आ जाएगी। आपका रिएक्शन ऑटो पे जो है वो बर्दाश्त वाला होने लग जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि मुझे यहाँ पे रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपके अंदर बर्दाश्त पैदा होने लग जाएगी। हस्बैंड, अगला सवाल है, हस्बैंड फुल टाइम नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव नेगेटिव डिस्कशन करते हों और ज्यादा टाइम घर ही रहते हों तो बच्चों की कैसे तरबियत की जाए? बच्चों की तरबियत जो है ना वो हस्बैंड के नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर नहीं खड़ी हुई है। माँ को अल्लाह ताला ने जो सुपर पावर दी है वो बाप को भी नहीं दी है। हम औरतें ना असल में उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझती हैं कि हाँ अगर तरबियत हमारे हाथ में रखी है ना तो इसका मतलब है कि वो इम्पैक्ट जो हमारा अपने बच्चों के ऊपर हो सकता है वो और किसी का नहीं हो सकता। बहुत से ससुराली उसके अंदर अक्सर मेरे से ये सवाल किया जाता है कि दादी से कैसे बचाएं, नान से कैसे बचाएं, इससे कैसे बचाएं, इससे कैसे बचाएं। तो वहां पे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपकी एक बात बाकी सब की बातों के ऊपर हावी हो सकती है अगर आपका अपने बच्चे के साथ ताल्लुक है। तरबियत बच्चे की आपके ताल्लुक के ऊपर बेस करती है, और इंशाल्लाह हमारा अगला जो है वो सेशन बच्चों की तरबियत के ऊपर ही है, तो वहां पे हम देख लेंगे कि वो किस तरह से हम कनेक्शन बिल्ड करके उनकी तरबियत कर सकते हैं किसी भी माहौल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच रहमा, बहुत अच्छी सीरीज आपने स्टार्ट की है, इट्स वेरी हेल्पफुल। एक चीज़ थोड़ा सा हेल्प करें। आप जितना गाइड कर रही हैं दैट्स इट्स वेरी बेनिफिशियल, उससे बहुत फ़ायदा होता है। पिछले 2 साल से मैं आपको फॉलो भी कर रही हूँ, और जो कुछ होता है उसको हम करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अभी आपने कहा भी कि माँ के पास जो सुपर पावर होती है वो माँ को रियलाइज़ हो जाए तो बड़ी बात होती है। लेकिन ये सब चीज़ें हम करते करते अपने अंदर एक तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इस सारी सिचुएशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। लाइक आप खुद को ठीक कर रहे होते हैं, अपनी अपने अपने आप से सवालात कर रहे होते हैं, उनके बड़े ऑब्जेक्टिवली उनके जवाबात भी खुद को दे रहे होते हैं। फिर वो तब्दीली आप अपने अंदर ला रहे होते हैं, लेकिन वो तब्दीली आसपास तो डेफिनेटली नहीं आ रही होती है। आप कह सकते हैं कि हमारा अपना सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो रहा होता है, लेकिन आसपास का नहीं हो रहा होता। वो चीज़ जो उसमें एनर्जी हम लूज कर जाते हैं, उसके लिए बार बार खुद को हम खड़ा कैसे करें, क्योंकि इंसान थक जाता है, हार जाता है कि बस अब मजीद नहीं होता मुझसे। उसमें थोड़ा सा गाइड करें कि एनर्जी को रीगेन हम कैसे करें, खुद को दोबारा से खड़ा कैसे करें हर वक्त, मतलब बार बार सिचुएशन ऐसी आती है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, इसके अंदर ना ये बहुत अहम सवाल किया है कि जब हम तब्दीली कर रहे होते हैं, हम मेहनत कर रहे होते हैं, हम एनर्जी लगा रहे हैं और हमें वो आउटपुट नहीं उस तरह से, मतलब हम थक रहे हैं उसके बाद आउटपुट, तो हम उससे पहले ये सोचें कि हम वो एनर्जी आया अपनी कैपेसिटी में रहते हुए लगा रहे हैं या उसके ऊपर भी हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनने के लिए तो नहीं कहीं चल पड़े हैं, हम बदलने के लिए भी आ, ऐसा तो नहीं है कि हम फिर उसमें परफेक्शनिज्म देखने लग गए हैं कि अब मैंने इतना बदलना है, इतना टास्क करना है, ये करना है, वो करना है। हम उसके अंदर भी एक लिमिट रखें, जहां हम थकने लगे वहां अपने आप को थोड़ा सा गैप दे दें, वहां अपने आप को थोड़ा सा ठहराव दे दें, ब्रेक ले लें। बदलने के लिए भी लाजमी नहीं है कि 24 घंटे आप एक डंडे के ऊपर खड़े रहें कि बस अब बदलना बदलना बदलना। अपने आप को वो डंडा हर वक्त देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है। आप उसमें ब्रेक ले सकते हैं, अपनी एनर्जी रीगेन कर सकते हैं, कुछ देर के लिए थोड़ी सी चीजों को छोड़ दें। आप अपने आप को किस तरह से एनर्जी बूस्ट करने के तरीके, आप किस चीज से खुश होते हैं, किससे मिल के खुश होते हैं, आप उन लोगों से मिलें, अपनी एनर्जी को रीगेन करें। हम जिस तरह वो चीज है ना कि साहबा कराम कहते थे कि हमारा ईमान जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये एक नॉर्मल सी चीज है कि किसी भी चीज, कोई भी चीज कांस्टेंट कभी भी नहीं रहेगी, वो ऊपर नीचे होगी, उसको हो लेने दें। इट्स नॉर्मल, ये ह्यूमन नेचर है। आप बिल्कुल परफेक्ट ना खुद हो सकते हैं और ना हो ये बिल्कुल गलत है अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन रखना कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो जाए।
क्या सोशल मीडिया पर इन ताल्लुकात पर असरअंदाज हो रहा है? सोशल मीडिया इन ताल्लुकात पे असरअंदाज तब होगा जब आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं रखते हैं। सोशल मीडिया बस सिर्फ उसी हद तक होना चाहिए कि ये मैंने डब्बी खोली है, डब्बी का वो मैंने स्क्रॉल डाउन किया, ये डब्बी बंद, तो बस फिर बंद, मेरी प्रेजेंट दुनिया कोई और है। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हीं सब चीजों को सोचती रहूं, उन्हीं सब चीजों के अंदर गुम रहूं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम उस तमाम सोशल मीडिया की नेगेटिविटी का इम्पैक्ट अपने घर के ऊपर ले आते हैं। बिल्कुल हमें नहीं, क्या कहते हैं, इसको इम्पैक्ट करना चाहिए। हमें सोशल मीडिया, मोबाइल उठाने से पहले सोचना चाहिए कि ये जिस दुनिया में मैं जा रहा हूँ ना, या जा रही हूँ, वो अ, बस दूर की है। मेरी असल में जो है ना जिंदगी, या जहां मैं मौजूद हूँ, उसके लिए फिर मैं कहूंगी कि प्रेजेंट में रहने की एक्सरसाइज किया करें, डीप ब्रीदिंग किया करें। बेशक मोबाइल खोलने से पहले डीप ब्रीदिंग कर लें, मोबाइल खोलने के बाद डीप ब्रीदिंग कर लें, कि वापस प्रेजेंट में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम क्वेश्चन मेरा ये है कि देखिए, जब हमारी तब्दीली की हमारी ख्वाहिश है, मतलब पहले तो सिस्टर ने क्वेश्चन किया तो मिलता जुलता ये है कि हमारे अंदर तब्दीली की शदीद ख्वाहिश है और हम कोशिश भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हम माँ भी हैं, ठीक है। अब बच्चों के साथ एक जिनकी डबल एफर्ट हो जाती है। एक, हमें अपने ऊपर फोकस करना पड़ता है, हमारे अंदर जो मिस्टेक्स हैं अपने टाइम से, जो हमारा लाइफस्टाइल था, जो हमारे पेरेंट्स का था, वो यानी कि डिसफंक्शनल था, मतलब जो भी सब हम इश्यूज थे, काफी ज्यादा ट्रॉमा थे। उसके साथ हम अपने आप को भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम बच्चों के इश्यूज भी आ रहे हैं, और वही बात खुशहाली इश्यूज भी आ रहे हैं। तो फिर इन सब टाइम में इतना डिफिकल्ट हो जाता है, फिर समझ भी नहीं आती कहाँ से स्टार्ट करें। कभी इंसान कंसिस्टेंट नहीं भी रह पाता। बातें, कुछ बातें ऐसी हैं जो पहले से पता होती हैं हमें, लेकिन इन सब में आके डिप्रेशन में और ये सारा कुछ और सब झमेलों में फंस के हम भूल जाते हैं। वही बातें हम रिपीट पे सुनते हैं, फिर हम दोबारा री एनर्जाइज होते हैं। और टाइम निकालना अपने ऊपर, बच्चों के बाद अपने ऊपर टाइम निकालना, इस तरह की सीरीज सुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए क्या करना है? मुझे इसमें आपका ना सवाल क्लियर नहीं हुआ। आप मुझे ये बताएं कि ठीक है हम भूल जाते हैं, फिर दोबारा से हमें रिफ्रेश करना पड़ता है, तो इसमें आप मेरे से सवाल क्या करना चाह रही हैं? मैं कहना चाह रही हूँ कि इन सब में हम खुद को मैनेज कैसे करें। जैसे उन्होंने पहले क्वेश्चन किया था ना कि हम सीख भी जाते हैं, ठीक है, और मैनेज करना बच्चों के बाद ये टाइम पे। अब ये लेक्चर मैं सुन रही हूँ बहुत मुश्किल से, एक तरफ मैं सब्जी बना रही हूँ, मेरी सफाई का भी थोड़ा बहुत आधा उधर ही छोड़ दिया। अब बच्चे हैं, वो भी घर में है, वो भी बार बार आके डिस्टर्ब करते हैं। लेक्चर वगैरह सुनना, अपने ऊपर टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। सब चीजें सुनना, मतलब इन चीजों को टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइम ही नहीं निकलता कि कैसे हम इन सबको सुने जो इतनी ज्यादा सीरियस है, उन सबको देखें, कैसे अगर मैनेज तो करें। आपके बच्चे छोटे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि एक फेज होता है, उसके अंदर अपने आप को इतना नहीं खींचना चाहिए। अगर बच्चे छोटे हैं तो बच्चों के ऊपर फोकस करें। अगर क्या कहते हैं, मतलब हर दौर की भी ना अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। ये 2 3 4 साल वाली एज के जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप को इतना आपको यूटिलाइज कर लेते हैं कि आपके पास वाकई में सीखने को कुछ नहीं बचता। इसके जी जी। अंदर अपना सारा फोकस शिफ्ट बच्चों के ऊपर कर लें, कि मैं जो भी प्रोडक्टिव कर रही हूँ मैं बच्चों के लिए कर रही हूँ, मैं जो कुछ भी सिखा रही हूँ वो बच्चों के लिए कर रही हूँ, मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ वो बच्चों के लिए कर रही हूँ। तो आपके ऑटो पे वो वाले साल अच्छे बेहतरीन होने लगेंगे। मतलब अगर आपका इस वक्त आपका टारगेट बच्चे हैं, तो बच्चों से रिलेटेड काम कर लें, बच्चों के साथ प्यार से कैसे बोलना है, बच्चों के साथ कैसे करना है, मतलब एज लॉन्ग एज आपको बस कुछ ना कुछ करते रहना है। इनकी सब चीजें इकट्ठी ना लेके चलूँ कि अगर बच्चों वाला बिल्कुल भी सीन है नहीं। तो फिर बच्चों से रिलेटेड चीजें करूँ, अपने जी ऊपर हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल। आप सुपर वुमेन, हम इतने सुपर वुमेन नहीं है कि हम मैं अभी आपको कहूंगी आप ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, नहीं। हर दौर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट के अंदर बेस्ट दें। बस बात यह है कि हमने सिर्फ अपना बेस्ट देना और हर दौर के अंदर देने की कोशिश करनी है। थैंक यू, बहुत एक सवाल ये आया हुआ है कि हमें ससुराल के मुताबिक ढलना है, लेकिन अगर वो दीन में कमजोर हो, यानी दीन को सीरियस ना लेते हैं और हमें भी अपने जैसा बनाना चाहें, तो फिर तो इनके मुताबिक हम नहीं ढल सकते। तब तो हमें अलग होना पड़ेगा ना, इससे गैप लेना पड़ेगा। देखिए, ये एक बड़ा वास्ट किस्म का, बड़े पैरामीटर का सवाल है। वो दीन में कमजोर हो, आपको अपने मुताबिक कितना ढालना चाहते हैं, ये सब कुछ एक तो ये कि दीन के अंदर भी ना हिकमत है। आप किसी से मशवरा करें कि आया ये वाली चीजें ढलने वाली हैं या नहीं। कभी कभी होता है कि
हम जिसको दीन समझ रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां और अहादीस में भी उनकी लचक दिखाई है कि ये उसके ऑल्टरनेट पे कर लो। अब जिहाद तो फर्ज था, लेकिन उन सहाबी को उनके हालात के मुताबिक कह दिया कि नहीं, तुम्हारी माँ अगर है तो तुमने नहीं जाना। तो दीन में ये बहुत खूबसूरती है कि उसके अंदर हर इंसान के हालात के मुताबिक उसके लिए जवाबात हैं। ये नहीं है कि जिहाद फर्ज है तो बस फिर अब सारी जिहाद पे निकल जाएंगे, नहीं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये छोटी छोटी मिसालें हमारे लिए इसीलिए छोड़ी हैं, और हर सहाबा को वो उसके सर्कमस्टांसेस के मुताबिक जवाब इसीलिए देते थे क्योंकि वो उनके लिए बेहतर था उस वक्त में। दीन कभी भी किसी के लिए जालिम नहीं हो सकता। दीन फिर वो दीन नहीं है अगर उसमें हिकमत नहीं है। तो ये अब मुझे नहीं पता कि आपकी किस हद तक वो आपको वापस ढालना चाहते हैं, ये तो आप किसी से डिस्कस करें तो ही है। लेकिन हाँ, बेसिक्स जो होती हैं आपकी नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जिनके ऊपर हलाल हराम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हाँ उनके ऊपर ऑफ कोर्स आपने नहीं उनके मुताबिक ढलना। उसमें आप अव्वल तो वही बात है कि रिश्ता करने से पहले ही ये चीजें देखनी चाहिए कि दीन में आपके वो बराबर का होना चाहिए। लेकिन ये कि अगर उसके बाद पता चल गया तो उसके अंदर मतलब आप देख सकते हैं कि क्या लचक हर एक के लिए डिफरेंट निकलेगी। कोई और सवाल? मेरा ख्याल है आप लोगों के सवालात खत्म हो गए। जज़ाकल्लाह ठीक। खैर। रहमा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको एहसन अमल करने की तौफीक अता करे। तो राज़े गुम है अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। तेरे इल्म व मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में कोई। बहुत शुक्रिया। और तमाम ऑडियंस का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस सेशन में हिस्सा लिया। और अल्लाह ताला हमें एहसन तरीके से तमाम हुकूकुल इबाद को निभाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बारकल्लाहु फीक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।